नमस्कार साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पॉलिटिकल विज्ञान के जीके के पेपर के लिए मैथ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद, जिसका क्वेश्चन प्रत्येक पारी में देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे। बहुपद सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात क्या हो, चर क्या होता है एक्स वाई जेड, ये क्या होता है चर होते हैं। जिसकी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात क्या हो, ऋणात्मक न हो। तो अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे अपने पास आएगा इक्वेशन के रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, एक मानक समीकरण मानते हैं। जैसे ये द्विघाती बहुपद है, मतलब एक्स जहां चर है, चर की घात कितनी है 2, ये आपको इसी रूप में बनाना है। जिस कोई भी आएगा ना 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस इज इक्वल टू दे दिया आपको -5, तो आपको इसी रूप में बताना है। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये इधर आएगा प्लस का 5। इसका कंपेरिजन इसके साथ करना है। तो मतलब a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब इसमें क्या होते हैं, शून्य होते हैं। शून्य क्या होते हैं, चर की ऐसी वैल्यू जो इसके मान को, बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य ले आते। तो शून्य का संबंध माने इसके होते हैं, शून्य के अल्फा और बीटा। दो शून्य होंगे क्योंकि द्विघाती बहुपद है, तो शून्य में संबंध होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। अल्फा प्लस बीटा तो होता है -b/a। ये -b क्या है, ये b है x के साथ जो लगा हुआ है, a क्या है जो x स्क्वायर के साथ लगा हुआ है, ये आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा क्या है -b/a, और अल्फा बीटा मतलब शून्यकों का योग -b/a होता है, और शून्यकों का गुणा, अल्फा और बीटा का गुणा क्या होता है c/a। ये ध्यान रखना है। अब आपको वो क्वेश्चन देगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कुछ दे देगा, फिर आपको पूछेगा अल्फा प्लस बीटा। आपको इस यहाँ से एक समीकरण निकलती है अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए a प्लस बी की होल स्क्वायर का। तो इसका a स्क्वायर मतलब अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब आपको अल्फा प्लस बीटा दे देगा। आपको अल्फा बीटा आपको पता ही होता है c/a होता है, और आपको पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो इससे अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगी और अल्फा बीटा यहाँ से निकल जाएगा, और इसकी वैल्यू पूछ देगा। ये तो हो गया एक प्रकार का क्वेश्चन। फिर आया दूसरा, आपको पूछेगा यदि मूल वास्तविक हो रहा है, जैसे इसी समीकरण में दे देगा ax स्क्वायर प्लस kx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। यदि इस द्विघाती बहुपद की क्या हो, मूल वास्तविक और समान हो। मूल वास्तविक और समान तभी होंगे जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो b का मतलब यहाँ अपने पास आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4a का मतलब a है, यहाँ कोई आपको देगा, इमेजिन करो 2 दे दिया 2 आ जाएगा। c की इमेजिन करो 3 दे दिया 3 दे दिया 6, मतलब क्या आ जाएगा 4 2 8 8 24, k स्क्वायर क्या आ जाएगा 24, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी √24। इस प्रकार से आपको दे देगा। फिर ठीक है, इसी में तीसरा क्वेश्चन एक और पूछेगा, यदि दो रेखाएं दे देगा आपको। जैसे रेखा की समीकरण ये a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 इज इक्वल टू 0, a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 z2 इज इक्वल टू 0। आपको इसी रूप में बदलना है। अब ये कह देगा यदि रेखाएं आपस में क्या हो, यदि इन रेखिक समीकरणों का क्या हो अद्वितीय हल हो, तो वैल्यू पूछेगा आपको a1 a2 के किसी की पूछेगा। अद्वितीय हल पहले इसमें 3 बनते हैं। अद्वितीय हल क्या होता है, मतलब होता है a1/a2 इज इक्वल टू नहीं होगा b1/b2, और रेखाएं क्या करेगी प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेंगे, अद्वितीय हल देगा तो a1/a2 इज इक्वल टू नहीं होगा b1/b2, और रेखाएं क्या करती हैं प्रतिच्छेद करेगी। फिर आपको कहेगा रेखाएं क्या है संपातीय। संपातीय मतलब क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब अनंत हल होंगे। ठीक है, यहाँ आपकी वैल्यू रखने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आंसर निकलते हैं। तीसरा है रेखाएं समांतर हैं। समांतर होने का मतलब क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नहीं है c1/c2। धन्यवाद। यहाँ से आने के क्वेश्चन ज़्यादा चांस है, इसमें से आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं, कल देखने को क्वेश्चन मिल सकता है।